हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम एक अच्छे नए किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। और आज जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कि भारत की इकोनॉमी में एक अहम भूमिका अदा किया है और भारत में जो कृषि का क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। तो दोस्तों, आज एक ऐसा ही शख्सियत के बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जैसे कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी आज के जो वीडियो का थंबनेल में पता चल ही चुका होगा, लेकिन फिर भी जानने के लिए आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं तीर्थो महंतो और आप देख रहे हैं ग्लोबल गुड बुक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि थंबनेल से पता चल रहा है कि किसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही समझा है। आज का जो किताब है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जीवन पर आधारित किताब है। और ये जो किताब है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो जन्म के 100 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर उनके बेटी निर्मला कुरियन द्वारा लिखा गया है और उनके दर्शकों को समर्पित है। तो आज का ये जो किताब है बहुत ही अच्छा किताब इसलिए है क्योंकि इस किताब में निर्मला कुरियन जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जीवन के बारे में ऐसे कुछ बातें बताती हैं जो कि दूसरे किताबों में अवेलेबल नहीं है। निर्मला कुरियन जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बेटी होने के नाते कुछ ऐसे पल उनके साथ जरूर उन्होंने गुजारा है जो कि बाकी लोगों को पता नहीं है। तो किस तरह का उनका व्यक्तित्व है या फिर किस तरह उन्होंने जीवन में जो हासिल किया या फिर देश के लिए उन्होंने जो काम किया किस तरह किया, निजी जीवन में किस तरह का एक व्यक्ति थे, उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। इस किताब का नाम है द अटरली बटरली मिल्कमैन ए बर्थ सेंटेनरी कोमेमोरेटिव। और इस किताब का ऑथर हैं निर्मला कुरियन, जैसे कि मैं बता चुका हूं। और इस किताब का पब्लिशर हैं वेस्टलैंड। तो यहाँ पे जो है ये किताब, इसमें बहुत सी ऐसे बातें बताया गया है जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जीवन पर आधारित है। उन्होंने बचपन से लेकर जो उनका जीवन भर में उन्होंने जैसे काम किया देश के लिए, किस तरह वो काम किए, या फिर एक इतने बड़े एंटरप्रेन्योर किस तरह उन्होंने अपना जो इंडस्ट्री को स्टैंड। इस किताब में निर्मला कुरियन जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनका पिता बचपन में उनके साथ किस तरह समय बिताते थे, उनको किस तरह कहानियां बताते हैं माइथोलॉजिकल टेल्स के माध्यम से जीवन में किस तरह सुधार लाया जाए उसके बारे में, या फिर कुछ नॉलेजेबल बातें जो बताते हैं जो माइथोलॉजी से रिलेट करता है उस तरह की कहानियां बच्चों को सुनाते थे, उसके बारे में याद करते हैं। ये एक तरह का मेमोयर बुक है जो कि निर्मला कुरियन लिखती हैं अपने पिता के साथ बिताए हुए वक्त को, जो उन्होंने जिससे उन्होंने को बहुत कुछ सीखने को मिला या फिर जानने को मिला, वो सारे बातें जो है इस किताब में वो लिखती हैं। इस किताब में डॉक्टर वर्गीस कुरियन का पर्सनालिटी एज ए एंटरप्रेन्योर वो किस तरह का थे, या फिर एक फैमिली मेंबर में वो किस तरह का थे, उनका हर एक जो व्यक्ति से मिलने का तरीका किस तरह का था, समाज के लिए क्या सोचते थे, या फिर वो फार्मर्स के लिए क्या सोचते थे, ऐसे कई सारे बातों को यहाँ पे समेट के इस किताब में बहुत अच्छी तरह से इसको बताया गया है। इस किताब में डॉक्टर वर्गीस कुरियन किस तरह इंक्लूसिव इकोनॉमी पे बिलीव करते थे और किस तरह समाज में जो जाति का प्रथा है या फिर ऊंचे वर्ग या नीचे वर्ग में जो दूरियां हैं उसको किस तरह कम करते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है किस तरह डॉक्टर वर्गीस कुरियन अपने पूरे जीवन में किसानों के हित के लिए वो खड़े रहे और जब भी कोई कठिनाई आई किसानों के हित के विरुद्ध तो उन्होंने उसको डटकर सामना किया, या फिर किसानों के हक के लिए उन्होंने लड़ाई किया, उसके बारे में यहाँ पे बहुत सी डिटेल बातें बताई गई है। निजी जीवन के बारे में भी बहुत सी बातें बताई गई है, जिस तरह की डॉक्टर वर्गीस कुरियन को पेट्स बहुत पसंद थे और वो डॉग्स को बहुत पसंद करते थे। लेकिन लेटर स्टेज में जब उन्होंने देखा कि पेट्स का डेथ हो जाने के बाद में बहुत दुख होता है, तो इसलिए उन्होंने पेट्स का पालना भी लेटर स्टेज में बंद कर दिया। तो ये दर्शाता है कि किस तरह वो काइंड हार्टेड पर्सन थे। तो ये कई सारे बातें हैं जो उनका जीवन से जुड़ा हुआ अनकही बातें हैं जो दूसरे किताबों में शायद ही आपको देखने को मिल जाए। ये इस किताब में निर्मला कुरियन ने उन्होंने लिखा है। इस किताब में बहुत से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी है ताकि आपको डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जीवन से जुड़ा हुआ कुछ अनदेखे जो मोमेंट्स हैं उसको भी आपको देखने को मिल जाएगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उनका फोटो भी आपको देखने को मिलता है। साथ में उनका
जो फैमिली मेंबर्स की भी कुछ रेयर फोटोज हैं जो कि आपको यहाँ पे इस किताब में देखने को मिल जाती हैं। तो ये किताब पूरी तरह से एक यूनिक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बुक है। अगर इस किताब के कंटेंट के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट बताता हूं तो इस किताब में उन्होंने मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो पढ़ाई किया था वहां पे किस तरह उन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाई के दौरान उनको क्या क्या बातों का सामना करना पड़ा या फिर क्या क्या सीखने को मिला, वो सब बातें भी यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है। यहाँ पे उनकी रिकॉग्निशन और अवार्ड्स के बारे में भी बताया गया, क्योंकि कई सारे अवार्ड्स उन्होंने जीवन में जीता है। भारत सरकार द्वारा उनको कई बड़े बड़े जो सम्मान से सम्मानित किया गया है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे लेसन्स ऑफ लीडरशिप के बारे में भी बताया गया है कि वर्गीस कुरियन का किस तरह का लीडरशिप वो खुद करते थे या फिर किस तरह का लीडरशिप वो पसंद करते थे या इंप्लीमेंट करते थे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो काफी एक अच्छा बुक है जो लीडरशिप पर्सपेक्टिव से इस किताब को देखते हैं। तो और भी यहाँ पे वर्गीस कुरियन का जो क्रिएटिव विजन था वो किस तरह का था, भविष्य के बारे में वो किस तरह सोचते थे, उनका प्लानिंग किस तरह का रहता था, उसके बारे में भी बहुत सी बातें यहाँ पे बताया गया है। लर्निंग फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इस किताब में ये भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया भारत में उसका शुरुआत किस तरह हुआ इसके बारे में भी बताया गया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो था कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये काफी सक्सेसफुल हुआ जिससे कि लोगों को रोजगार मिला और देश को अच्छा इकोनॉमी मिला। तो इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बताया गया है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गांव में रहता है। तो गांव में भी बहुत सी ऐसा अपॉर्चुनिटीज है। इससे ये भी पता चलता है कि भारत का जो गांव का ग्रामीण इलाका है वहां पे भी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं अगर उसे हम सही तरीके से देखते हैं, यूटिलाइज करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा स्कोप है इन्वेस्टमेंट का और बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न इकोनॉमी को मिल सकता है। उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। इस किताब में ऑपरेशन फ्लड और आनंद के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, क्योंकि किस तरह की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने किस तरह मदद किया या मदद करने के लिए सामने आए और एक जो मिल्क प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कराए। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है किस तरह ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत हुआ और किस तरह भारत जो है दूध का उत्पादन करने में विश्व में नंबर 1 बना। उसके बारे में बहुत सी बातें यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह ये कॉन्सेप्ट आया पहले। यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड के बारे में भी बहुत से डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गाय के दूध से पाउडर मिल्क का प्रोसेस जो कि दूसरे कंट्री में शुरू हो चुके थे उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने देखा कि गाय का दूध का डिमांड सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत में भैंस के दूध में भी बहुत ज्यादा उत्पादन होता है और क्योंकि उसका डिमांड कम है इसीलिए उसको जो पैदा करने वाले किसान होते थे उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता था। तो इस बात को डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने समझा और उन्होंने जो भैंस की दूध से पाउडर मिल्क को कन्वर्ट करने का प्रोसेस को डेवलप किया और उन्होंने विश्व के पहले ऐसे कंपनी को तैयार किया जो कि भैंस के दूध से पाउडर मिल्क को प्रोसेसिंग कर रहा था। तो इससे एक दूध के पैदावार में एक क्रांतिकारी युग का आरंभ हुआ भारत में और जिससे कि भारत के किसान दूध के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 बने और आज अमूल जैसे एक बड़े कंपनी भारत में अपना बिजनेस चला रही है। तो इस तरह के काफी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं इस किताब में दिया गया है और ये एक सेल्फ रीडिंग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और जो भी आगे चलकर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं जीवन में उनके लिए भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा एकदम एनवायरनमेंट मिलता है जिससे कि आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। क्योंकि हम जब भी कोई सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी अच्छी बातें देखने को मिल जाती है, सीखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह अच्छी किताबों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते रहते हैं। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ग्लोबल गुड बुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।